नेम इज विकास। बच्चों यह हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की आज 7th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर आज हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें खत्म करेंगे और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सही है। तो बच्चे हमने लास्ट टाइम 22 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 23 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चे सभी बच्चे बुक्स ओपन करना, पेज नंबर 4.43 पर क्वेश्चन नंबर 23 है। रीड कराऊं। चलो तो बच्चे ध्यान से देखना। A, B and C are sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1। बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखना। A, B, C 3 पार्टनर थे जिनका आपको ओल्ड रेशो दे रखा था 2:2:1। अच्छा, दे डिसाइड करते हैं टू शेयर प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से इन द रेशो ऑफ 5:3:2। बच्चे इन तीनों ने डिसाइड किया कि जो इनका न्यू रेशो रहेगा, बच्चे इन तीनों ने ये डिसाइड किया कि जो इनका न्यू रेशो रहेगा वो कितना रहेगा 5:3:2 रहेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। बच्चे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात आ रही है, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। दे ऑल्सो डिसाइड, बच्चे इन्होंने रेशो तो चेंज किया साथ ही साथ कुछ और भी बात हुई है। दे ऑल्सो डिसाइडेड करते हैं नॉट टू चेंज, बच्चे ये चेंज नहीं करेंगे जो वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू चेंज हुई है उससे चेंज नहीं करना चाहते। बच्चे समझ में आया? एक बार फिर से रीड कराऊं, ध्यान से सुनना। दे ऑल्सो डिसाइड करते हैं नॉट टू चेंज, बच्चे इन्होंने ये डिसाइड किया चेंज नहीं करेंगे वैल्यू किसकी, वैल्यू में एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को बुक्स में। समझ में आई बात? बच्चे ये क्या करना चाहते हैं, जो भी एसेट्स की वैल्यू में चेंज आया या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आगे सुनना। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू। बच्चों आपको दो वैल्यू दे रखी है, एक तो दे रखी है बुक वैल्यू, आपको क्या दे रखी है, एक तो दे रखी है बुक वैल्यू, एक दे रखी है रिवाइज वैल्यू। बच्चे बुक वैल्यू का मतलब होता है जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड चल रही है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है। रिवाइज का मतलब होता है जो आज की वैल्यू है, इसे हम न्यू वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हमारी न्यू वैल्यू। बच्चे हमें दे रखी है एक तो मशीनरी, ध्यान से सुनना, मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में समझा रहा हूँ। बच्चे हमारे पास मशीनरी है 2,50,000 की। जब मैंने इसका रिवैल्यूएशन कराया तो मेरी निकल गया है 3 लाख रुपए। सही है। बच्चे इसकी कितनी रिवाइज वैल्यू है, जो मशीनरी है, बच्चे मेरे पास एक मशीनरी थी जो मैंने अपनी बुक्स में 2,50,000 रुपए रिकॉर्ड कर रखी है, लेकिन जब मैंने उसका रिवैल्यूएशन कराया तो उसकी 3 लाख रुपए हो गई। बच्चे इसके बाद मेरे पास कंप्यूटर भी थे, मेरे पास कंप्यूटर थे मेरे पास 2 लाख के। जब मैंने इसको रिवैल्यूज कराया बच्चे, जब मैंने इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कराई तो ये निकल गया 1,75,000। सही है। तो ये हमारी आज की वैल्यू है, ये हमारी क्या प्रेजेंट की वैल्यू है। सही है। बच्चे इसके बाद हमें दे रखी है सन्ड्री क्रेडिटर, हमें क्या दे रखी है क्रेडिटर, ये हमारी क्या होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी की थी, बुक्स में चल रही थी 90,000 की, लेकिन जब हमने रीअसेसमेंट कराया, बच्चे लायबिलिटी का क्या होता था रीअसेसमेंट, एसेट का क्या होता था रिवैल्यूएशन। जब मैंने इनका रिवैल्यूएशन कराया तो ये वैल्यू निकली, और जब मैंने लायबिलिटी का रीअसेसमेंट कराया तो इतनी वैल्यू निकली। बच्चे इसके बाद एक पॉइंट और दे रखा है, इसे भी समझो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते थे याद करो बच्चे, वो खर्चे जो आप पे नहीं कर पाए, तो ये भी आपकी क्या होती थी लायबिलिटी। ये आपको दे रखी है 15,000 की और इसकी रीअसेसमेंट वैल्यू है 25,000 रुपए। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चे क्वेश्चन में पास करनी है वो तो बोल ही दिया, यदि नहीं बोलता तो हमें कहां से पता चलता। बच्चे इन्होंने एक डिसीजन लिया था, इन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो हमारी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से जो चेंज वैल्यू है, बच्चे जो भी हमारी वैल्यू में चेंजेस आया उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। क्वेश्चन में इन्होंने क्या डिसाइड किया था, दे ऑल्सो डिसाइड करते नॉट टू चेंज, बच्चे चेंज नहीं करना चाहते वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू में चेंजेस है उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। जब भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए तो सिर्फ एक एंट्री बनेगी जिसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। समझ में आया? तो बच्चों ये तो था पूरा क्वेश्चन। अब मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। बच्चे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चे मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जल्दी से बना फटाफट।
आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर क्या आते थे, लॉस, और इधर क्या आते थे, बेनिफिट, जो भी फायदा। सही है, ये तो आपको पता है। अब एक चीज बताओ, मैं एक एक पॉइंट को डील करूंगा। सही है, 4 पॉइंट है, बहुत इजीली। बच्चे मेरी मशीन नी थी 2.5 लाख की, और आज की जो वैल्यू हो गई 3 लाख, तो ये क्या हो रही है, 2,50,000 से 3 लाख, तो ये 50,000 से बढ़ गई। मेरी एसेट बढ़ती है तो मुझे क्या होता है, फायदा। तो मुझे क्या होता है, बेनिफिट हुआ ना। कितने से फायदा हो गया, 2,50,000 वाली एसेट्स मेरी 3 लाख की हुई, तो 50,000 से मेरी मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। जब भी एसेट बढ़ती है तो इधर आती है, क्योंकि हमारे लिए वो बेनिफिट है। बच्चे दूसरा है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी हमारी क्या होती है, एसेट्स। मेरा कंप्यूटर था 2 लाख था, मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई 1,75,000 रुपए, तो मेरी एसेट्स की वैल्यू घट गई। कंप्यूटर की वैल्यू घटना मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो बच्चे कंप्यूटर इधर आ जाएगा। कंप्यूटर कितने से घटा, 25,000 रुपए। बच्चे इस अकाउंट्स के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज पार्ट आता है एसेट्स और लायबिलिटी का। बच्चे सिंडिकेटर कौन होते, मेरी लायबिलिटी। 90,000 की मेरी लायबिलिटी थी, जब मैंने इसकी आज की वैल्यू पता लगाई तो 75,000, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई। बच्चे मेरी लायबिलिटी कम होना मेरे लिए क्या होता, फायदा होता। तो मेरे लिए क्या बेनिफिट है। समझ में आ रही बात या नहीं। बच्चे हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं, सिंडिकेटर्स हमारे कितने से कम हो गए, 15,000 रुपए से, तो 15,000 का फायदा हो गया। बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी लायबिलिटी है, लेकिन ये लायबिलिटी 10,000 से बढ़ गई। जब ये लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारे लिए लॉस हो गया। क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से बढ़ी, 10,000 से। बस इस अकाउंट को क्लोज करो, आप ये पता लगाओ आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बच्चे इधर का टोटल ज्यादा था, इधर आया, तो इसमें से ये तो घटा देंगे तो ये प्रॉफिट निकलेगा। तो बच्चे जो प्रॉफिट है हम इसे बांटेंगे नहीं। बांटते कब, यदि हम नई वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है चेंज को रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। तो बच्चे 65,000 माइनस, तो बच्चे 30,000 रुपए का प्रॉफिट निकला। बच्चे इन चेंजेस की वजह से 30,000 का इफेक्ट आया। अब इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो हमें एक एंट्री बनानी पड़ी जिसका नाम है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बच्चे मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ। बच्चे हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है ना, तो एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। चलो तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। बच्चे नीचे स्पेस नहीं है तो मैं फिर से स्टार्ट करूँ यहाँ से। ये तो क्वेश्चन था। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बच्चे पहले मैं ए का सैक्रिफाइस रेशो निकालूंगा, ए सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस रेशो निकालना। तो ए का ओल्ड रेशो कितना, 2/5, और न्यू रेशो कितना, 5/10। तो बच्चे इन दोनों का एलसीएम आएगा, एलसीएम लेना आता है 10 आ जाएगा। तो 10 को 5 से डिवाइड करें 2 आएगा, 10 को 5 से काटूंगा तो 2 आएगा, जो निकल के उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 10 को 10 से डिवाइड करूं 1 आएगा 5। तो बच्चे माइनस का 1/10, तो ये क्या आ गया, गेनिंग आ गया। ए का निकाल दिया। अब मैं बी का सैक्रिफाइस निकालूंगा। तो बी का ओल्ड रेशो कितना, 2/5, और न्यू रेशो कितना बी का, 3/10। बच्चे एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 10 आएगा। 10 आया, 10 को 5 से डिवाइड करो 4 आएगा, फिर से 3 आएगा, तो 1/10 आ गया। तो बच्चे इसका क्या है, सैक्रिफाइस। बच्चे आप सी का भी निकालो, मैं सी का चलो इधर निकालो, बी हो गया, सी का इधर निकालो, सी का सैक्रिफाइस। बच्चे सी का सैक्रिफाइस, सी का ओल्ड रेशो कितना है, 1/5, और न्यू रेशो कितना है इसका, 2/10। बच्चे सी का ओल्ड रेशो है 1/5, तो एलसीएम लेंगे 10, 5 को 10 को 5 से 2, जो आएगा इसके मतलब 2। तो बच्चे सी क्या करना है, कुछ भी, सी ना तो गेन करा ना सैक्रिफाइस। बच्चे बस अब हम एंट्री बना देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी थी, तो जो प्रॉफिट आया इसका उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर कौन है, ए। तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। क्या बनाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, बीइंग, यहां लिखेंगे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टेड कर दिया, हम उसे एडजस्टेड कर रहे हैं। बच्चे कितना प्रॉफिट निकला था, 30,000, तो हम 30,000 से एंट्री बनाएंगे। 30,000 में
ए ने कितना हिस्सा गेन करा 1/10, तो 1/10 कर दो, तो कितना आएगा 3000 इसका निकल जाएगा, 3000 इसका निकल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 23 क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम 24 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो सब बच्चे जल्दी से निकालो, ये रफ कर दो बच्चे। अब बच्चे हम 24 क्वेश्चन करने वाले हैं। सब बच्चे बुक्स में जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चे 24 क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बच्चे ध्यान सुना, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूं। मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, हरी, कुणाल और उमा जो था ओल्ड रेशियो दे रखा है। बच्चे 3 पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो चल रहा था 5:3:2। अच्छा आगे सुनना। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से दे डिसाइड करते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। बच्चे इन्होंने डिसाइड किया कि इनका जो फ्यूचर रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, एक तरीके से न्यू रेशियो, वो दे रखा है 2:3:5। अच्छा आगे चलते हैं बच्चे। अब आगे सुना, देयर बैलेंस शीट। बच्चे जो उनकी बैलेंस शीट थी, इन्होंने इस बार बैलेंस शीट दी नहीं, मैं बैलेंस शीट से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन बैलेंस शीट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चे इनकी जो बैलेंस शीट थी उस जिस दिन ये रेशियो चेंज कर रहे उस दिन के बाद, बच्चे इसमें लिखा है देयर बैलेंस शीट शो करती है। बच्चे इनकी जो बैलेंस शीट में शो करता है, क्या क्या शो करता है, 75,000 प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस हमारे इधर होता है 75,000 का तो प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा आगे सुनना। एंड बैलेंस ऑफ 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 15,000 रुपए का, IFR दे रखा था। अच्छा आगे चलते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई। बच्चे हम नीचे कुछ पॉइंट दिए उसको पढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड ओवर दैट गुडविल दी है। बच्चे गुडविल का तो एक ही काम करना, गेनिंग टू सैक्रिफाइस में एडजस्ट करना, इसे बाद में करेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट को। सेकंड पाव बच्चे दैट इन्वेस्टमेंट की बात करें, यदि मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट जो मेरा बुक्स में था वो था 50,000 का, दे रखा है, तो ब्रैकेट में दे रखा है हैविंग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में है, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है। बच्चे मार्केट वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है 35,000। बच्चे ये 35,000 रुपए की दे दी, पॉइंट नंबर। और स्टॉक हमारा जो था 50,000 का, तो वो घटा रहा। तो आपको क्या नहीं है, एंट्री बनानी फॉर द अबव। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। ये तो था क्वेश्चन, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। सॉल्यूशन कराऊं जल्दी। पूरा क्वेश्चन जो मैं बुक्स में दे रखा था वो मैंने सिर्फ आपको पहले डायग्राम से लिखकर समझा दिया। अब मैं इसका सवाल कराऊं, स्टार्ट कराऊं, ध्यान से सुनना। बच्चे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे 50,000, मैंने मार्केट में 50,000 रुपए लगा रखे थे, और आज मैंने उसकी मार्केट वैल्यू पता लगाई, पता कितने हो गए। मार्केट में मेरी इन्वेस्टमेंट 35,000 के रह गए, 50,000 वाले इन्वेस्टमेंट मेरे 35 के रह गए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 15,000 से घट गया। जब भी इन्वेस्टमेंट घटता है तो हम देखते हैं कि उसका कोई रिजर्व है, हाँ रिजर्व है, तो वहां से निकल सकता, हाँ निकल सकता। 15 है बच्चे, 15,000 का रिजर्व था और लॉस भी 15 का, ये तो पूरा इससे एडजस्ट हो जाता। ये क्या है, पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। एक एंट्री तो आप इसकी बना लो, IFF अकाउंट डेबिट, IFF अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये क्या रहा, ये 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट चले गए, जो इन्वेस्टमेंट आपका घटा। तो बच्चे एक एंट्री तो आपकी हो गई। यदि बाय चांस इसमें अमाउंट ज्यादा होती तो जो बचता तो बढ़ता, हम क्या करते थे, पार्टनर में बांट देते। तो हम क्या करते हैं, IFF एडजस्टेड कर लिया। बच्चे हमने IFF को एडजस्टेड कर लिया अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट। बच्चे हमारा 15,000 से घटा था, तो 15,000 का फंड था, वहां से एडजस्ट हो गया। एक एंट्री तो ये हो गई। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हो, वो पार्टनर में बढ़ जाता, तो इसे बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पार्टनर कौन कौन है, टू H कैपिटल अकाउंट, बच्चे टू K कैपिटल अकाउंट। मैंने नाम शॉर्ट लिखा है, बच्चे जल्दी रहेगा सवाल, पूरे पूरे नाम लिखूं तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, इसलिए मैं नाम शॉर्ट ले लेता हूँ। और यहाँ लिख देंगे, नरेशन लिख लोगे, बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
बच्चे हमारे पास प्रॉफिट थे 75,000 रुपए, 75,000 को बांट देंगे पुराने रेशो में 5, 3, 2। तो बच्चे बांटना आता ही है 75,000 रुपीज में एच का जो शेयर है 5/10। तो बच्चे बांट दो, कितना आएगा 37500 आएगा। वैसे तो एक बार देख लेता हूँ 37500, ऐसे में दूसरे का शेयर निकालना बच्चों, सही है। इसका आएगा 22,500 और इसका आएगा बच्चे 15,000। तो बच्चे ये हो गया, ये हमारी दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। एक तो आईएफआर की एंट्री बनी, एक प्रॉफिट एंड लॉस की बन गई, 2 हो गई। एक बनेगी गुडविल वाली। गुडविल के लिए पहले क्या चाहिए बच्चे, पहले हमें चाहिए सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। चलो तो पहले एक काम करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं। बच्चे सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाओ, सैक्रिफाइस रेशो पता लगाओ। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैं एच का सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहा हूं। एच का ओल्ड रेशो कितना 5/10 और एच का न्यू रेशो कितना 2/10। बच्चे जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो नीचे तो 10 ही रहेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो इतना सैक्रिफाइस करा। अब मैं के का सैक्रिफाइस, के का ओल्ड रेशो कितना है 3/10 और न्यू रेशो कितना 3/10। बच्चे जब बेस सेम होता है तो 3 में से 3 गया 0। और इसके बाद u का सैक्रिफाइस, बच्चे अब मैं u का सैक्रिफाइस निकालूंगा। u का ओल्ड रेशो कितना 2/10 और न्यू रेशो कितना 5/10। जब बेस सेम होता है तो 2 में से 5 गया तो -3, तो बच्चे गेन आ गया। बच्चे ध्यान रखना, जब भी गुडविल दे रखी है तो उसे हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांटते हैं। तो बच्चे पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमें गुडविल दे रखी थी 3 लाख रुपए की, तो इसकी एक एंट्री और बन जाएगी। बच्चे 2 एंट्री तो हमने पहले बना ली, एक एंट्री और बनेगी, ध्यान से देखना। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर कौन है यू, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू हरी कैपिटल अकाउंट बीइंग। बच्चे यहां पे क्या लिखे बीइंग गुडविल, हमने क्या करी है बीइंग गुडविल एडजस्टेड कर दी, हम गुडविल को एडजस्टेड कर रहे हैं। बच्चे 3 लाख रुपए थी, 3 लाख में एच का जो शेयर था 3/10 और उसका भी कितना था 3/10, तो 90,000 से एंट्री बन जाएगी वाली, 90,000 से ये वाली एंट्री पास की जाएगी। बच्चे अब एक इसमें 4 पॉइंट आएगा, उसे ध्यान से देखना। बच्चे 4 पॉइंट आएगा ना, 4 पॉइंट जल्दी से आओ। 4 पॉइंट ध्यान से देखना क्या है, 4th नहीं 3rd पॉइंट आएगा बच्चा, दैट स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू। बच्चे ध्यान से ना, पॉइंट नंबर 3rd की बात कर रहा हूं। स्टॉक जो थी जिसकी बुक वैल्यू, बच्चे हमारे पास स्टॉक था 50,000 का जिस पर डैप लगना 10%। बच्चे स्टॉक मेरी क्या है एसेट्स, 4th एंट्री क्या नहीं बच्चे ध्यान से, स्टॉक मेरी एसेट्स है। एसेट जब भी घटते हैं तो क्रेडिट में आती है, एसेट जब भी घटते हैं क्रेडिट में आती है, तो डेबिट में क्या आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो नरेशन क्या रहेगी बीइंग स्टॉक डेप्रिशिएटेड, स्टॉक को हमने डेप्रिशिएट कर दिया। बच्चे हमने स्टॉक को डेप्रिशिएट कर दिया। 50,000 का स्टॉक था, 10% से डेप लगा तो बच्चे 5,000 रुपए आया। क्या आया 5,000 रुपए। यहां पे कोई डाउट। और बच्चे एक एंट्री इस क्वेश्चन में और बनेगी, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा तो इसमें जो भी प्रॉफिट, बच्चे जो भी लॉस, ये लॉस हुआ है ना, तो ये लॉस पार्ट में बढ़ जाएगा। एच कैपिटल अकाउंट, के कैपिटल अकाउंट और यू कैपिटल अकाउंट टू, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये यहाँ डेबिट था, जब बांटेंगे इसे खत्म करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। 5,000 को बच्चे ध्यान सुना, 5,000 को रेशो में बांट देंगे। ऑल रेशो कितना 5, 3, 2, तो बांटना आते ही आप लोगों को। 5th एंट्री में ध्यान, 5,000 में इसका शेयर से 5/10, तो बच्चे 2,500 रुपए से मिल जाएंगे, 1,500 रुपए से मिल जाएंगे, 1,000 रुपए से मिल जाएंगे। यहां तक बात समझ आई या नहीं बच्चे? यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। अब 25 क्वेश्चन करते चलो। यहां तक बात समझ आई बच्चे? 25 क्वेश्चन का ध्यान से देखना।
25 क्वेश्चन निकालो सब बच्चे बुक्स में जल्दी से। बच्चे अब हमारे तो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और, सही है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई जेड क्वेश्चन नंबर 25 रीड कर रहा हूं। बैलेंस शीट का टोटल दे रखा 7 लाख रुपए, सही है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:5:4। बच्चे ध्यान से लेना क्वेश्चन नंबर 25। एक्स वाई जेड, बच्चे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे जिनका रेशो दे रखा था 7:5:4। आगे चलते हैं। देयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में देखो तो आपको एक जनरल रिजर्व नजर आ रहा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब बैलेंस शीट के जस्ट नीचे आओ। पार्टनर डिसाइड करते हैं दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे विल शेयर प्रॉफिट जो रहेगा लॉस इन द रेशो। बच्चे इन्होंने डिसाइड किया कि जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशो रहेगा वो 3:2:1 रहेगा। 3:2:1, दो चीज दे दी अभी तक। फॉर दिस पर्पस, बच्चे ध्यान से सुनना, फॉर दिस पर्पस के लिए गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल दे दी। अब आगे सुनना, पॉइंट आया बढ़िया सा। द पार्टनर्स जो थे नाइदर वांट, बच्चे जो पार्टनर्स थे नाइदर वांट टू रिकॉर्ड, बच्चे ना तो वो गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहते और ना ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस यदि बांटोगे नहीं तो क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। सीधी सीधी बात है, यदि गुडविल और वो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को आप बांटोगे नहीं तो आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। तो चलो हम एडजस्ट कर लेते हैं। पहले तो हमें ये देख लो टोटल एडजस्टमेंट कितने का करना। बच्चे टोटल जो एडजस्टमेंट करना वो कितने का करना है। एक तो हमें गुडविल दे रखी है, सही है, एक हमें जनरल रिजर्व दे रखा, एक हमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा। बच्चे गुडविल शायद हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1,50,000। सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ बच्चे, यहां से ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम पता लगाना चाहते हैं हमें एडजस्टमेंट एंट्री जो बनानी है वो कितनी अमाउंट से बनानी है। तो टोटल एडजस्टमेंट गुडविल जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल दे रखी है इतनी, जनरल रिजर्व हमें कितने का दे रखा है बच्चे, जनरल रिजर्व दे रखा 65,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा 25,000 रुपए का। इन तीनों का सम कर लेते हैं। चलो बच्चे इन सबका सम आएगा 2,40,000। इससे एक एंट्री बन जाएगी बस, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बना लोगे नहीं बना लोगे? तो सबसे पहले आप गेनिंग रेशो निकालो। तो बच्चे मैं लगा रहा हूं सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बच्चे मैं पहले एक्स का निकाल रहा हूं, एक्स सैक्रिफाइस। एक्स का ओल्ड रेशो कितना 7 अपॉन में कितना 7 और 5 12 और 4 16 माइनस 3/6। बच्चे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो 96 रहेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर 96, 6 की मल्टीप्लाई से 42, इसकी मल्टीप्लाई से, तो बच्चे 6 माइनस के 6 आ रहा 96। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एक्स के बाद वाई का निकालेंगे। वाई का ओल्ड रेशो कितना 5/16 और वाई का न्यू रेशो कितना 2/6। एलसीएम ले लो इन दोनों का 96, 6 की मल्टीप्लाई 5 से 30 और 16 दूनी 32। तो बच्चे माइनस का 2/96। तो ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। दो जब बच्चे तीसरा जेड का निकालते हैं, जेड का 4/16, इसका 1/6 96, 6 की मल्टीप्लाई 24 और 16 के लिए 16, तो 8/96। तो ये क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। बच्चे अब एंट्री बना दो। गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो गेनिंग पार्टनर दोनों है, तो एंट्री बनेगी आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, सही है। कैपिटल नरेशन में क्या लिख दोगे, बीइंग गुडविल जनरल रिजर्व एडजस्टेड कर दिया, हमने एडजस्ट करा। तो बच्चे अब ध्यान से सुनना, पहले मैं जेड का हिस्सा निकाल रहा हूं। पहले देखो टोटल अमाउंट कितनी है, 2,40,000। 2,40,000 में जेड का जो शेयर था वो कितना निकला था 8/96। तो इसे सोल्व करेंगे तो 16 ये आएगा 8/96। तो बच्चे ये आएगा 20,000 रुपए। जेड का हिस्सा कितना निकला 20,000। अब इनका हिस्सा निकालना, एक्स का निकालना। बच्चे एक्स का निकला 2,40,000 में एक्स का शेयर कितना था 6/96, 6/96। बच्चे 2,40,000 में एक्स का कितना 6/96।
तो बच्चे 15,000 रुपये इसका निकला। ऐसे आप जेड का निकालोगे तो 5,000 रुपये निकलेगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25B कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमें और कुछ तो नहीं करना, पास करनी थी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड करना चेंज। अच्छा बच्चे आपको जर्नल एंट्री बनानी थी, मैंने बना दी, एक ही जर्नल एंट्री बनी। और इसमें एंड प्रिपेयर करनी है बच्चे, हमें इसमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। चलो तो बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में एक नई चीज और है, बैलेंस शीट बनवा रहा है बच्चे। एंट्री तो इस क्वेश्चन में एक ही बनी बच्चे। बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि पार्टनर्स के अकाउंट्स से रिलेटेड पॉइंट आ गया। सही है बच्चे। पार्टनर कितने? 3 है। कितने हैं पार्टनर? 3। तो ध्यान से देखना। तो बच्चे हमें बैलेंस शीट बनाने से पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाएंगे और पार्टनर कैपिटल जल्दी जल्दी बनाएंगे, फटाफट फोकस करते रहो बस। सबसे पहले पार्टनर कौन कौन है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो बच्चे बैलेंस शीट सबसे पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल में ये देखो पार्टनर की कैपिटल कितनी दे रखी है? ओपनिंग। तो बाय बैलेंस बीडी बच्चे एक्स ने लगा रखे 2,10,000 रुपए, तो एक्स के आगे 2,10,000। वाई ने लगा रखे 1,50,000 रुपए और जेड ने कितने लगा रखे? 1,20,000 रुपए। बच्चे हमने तीनों की क्या लिख दी? पहले कैपिटल लिख दी। बस इसमें क्या करना है, इस वाले अकाउंट में ये वाली एंट्री का इफेक्ट दिखाना और कुछ नहीं करना बच्चे। इस वाले अकाउंट में ये वाला एक्स किधर बैठा? डेबिट में। वाई किधर बैठा? डेबिट में। तो एक्स के अकाउंट में आएंगे 15,000 रुपए, वाई के में आएंगे 5,000 रुपए। बच्चे नाम किसका आएगा? इन दोनों के अगेंस्ट बैठा है जेड, तो जेड्स कैपिटल। सही है। और जेड के अकाउंट में आएंगे 20,000 रुपए, लेकिन जेड के अगेंस्ट कौन बैठा है? एक्स और वाई, तो बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। जेड को मिलेगा, जेड को 15,000 रुपए तो एक्स से मिलेंगे, 5,000 रुपए वाई से मिलेंगे। बस इस अकाउंट को क्लोज कर दो, फिर बैलेंस शीट तो होती ही। इधर का टोटल 2,10,000 ही आया, 1,50,000 आया, इसमें 1,40,000 आया। तो बच्चे टोटल इधर आएगा 2,10,000 रुपए। वाई का निकला था 1,50,000 टोटल और जेड का निकला था 1,40,000। इधर बैलेंस निकालो, टू बैलेंस सीडी। तो बच्चे जो हमारी ये कैपिटल निकलेगी, इस कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या करना है? 2,10,000, 2,10,000 में 15,000 माइनस कर लेंगे तो 1,95,000 आएगा। 1,95,000 तो आया एक्स का बच्चे, 1,50,000 में 1,45,000 आया इसका, और इसका पूरा 1,40,000 आएगा। सही। अब बच्चे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जैसे जैसे डाटा दिया बस वैसे ही कॉपी करना। कैपिटल एक्स वाई जेड, एक्स की और वाई की जेड की, इन तीनों की जो कैपिटल आएगी वो ये वाली आएगी। बस ये चेंज करना। 1,95,000 रुपीज, 1,45,000 रुपीज और 1,40,000 रुपीज। सही है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? बच्चे क्लियर है पॉइंट या नहीं? 1,95,000 वैसे टोटल तो वही आएगा जो पहले आ रहा था। सही है बच्चे। टोटल इनका कितना दे रखा? 4,80,000, तो 4,80,000 ही आएगा। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ये हमने बांटा नहीं है ना, यदि बढ़ जाता तो यहाँ नहीं आता, ये हमने सिर्फ एडजस्ट करा था इसलिए आ गया। बच्चे क्रेडिटर भी आएगा। क्रेडिटर कितने का दे रखा? 1,30,000 का। बस हो गया सवाल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स जो 7 लाख की दे रखी है, तो बच्चे 7 लाख ही आएगा। तो बच्चे यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक एंट्री बनेगी, उसका इफेक्ट इस अकाउंट में आएगा और इसमें शो कर दिया जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? चलो 26 क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं 26। बच्चे बच्चों यहां पर हमारा ये क्वेश्चन 25 बिल्कुल कंप्लीट हो गया।
अब मैं 26 हो रहा हूँ, इसके बाद हमारे यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो एक आध क्वेश्चन बच रहा है वो आप सॉल्व करना, नहीं हो तो कुछ इलस्ट्रेशन पढ़ो, जब तक आप खुद नहीं करोगे नहीं सीखोगे, इसलिए सॉल्व करना। चलो तो बच्चे 26 क्वेश्चन का ध्यान से देखना जल्दी से। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से फटाफट रीड कर रहा हूँ। चलो तो बच्चे हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो दे रखा है 26 का 2,75,000 रुपीज। स्टार्ट करो। ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा हूँ। ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो दे रखा 3:2:1। सर ये हाँ देयर बैलेंस शीट, बच्चे हमें बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व दे रखा है, यदि कुछ नहीं बोला तो ये जनरल रिजर्व बढ़ता है पार्टनर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चे नेक्स्ट पेज पर आओ फटाफट। नेक्स्ट पेज पर क्या बोला, फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से एबीसी डिसाइड करते हैं प्रॉफिट शेयर रेशो। बच्चे एबीसी ने ये डिसाइड किया कि जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशो रहेगा वो इक्वल ही रहेगा। दो अभी तक आपको दो चीज मिल गई। आगे चलते हैं। फॉर दिस इट वाज एग्रीड गुडविल ऑफ द फर्म। बच्चे जैसी फर्म की गुडविल दे दी तो हमें इसे एक गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांट देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, बच्चे ध्यान सुनना, पॉइंट सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। लैंड विल बी रिवैल्यूड एट ₹80,000। बच्चे जब भी अमाउंट से पहले क्या लिखा होता है, एट। 80,000 रुपए से पहले देखो एट लिखा है, और जब भी एट लिखा है तो ये क्या दे रखी है हमें, आज की वैल्यू। बच्चे हमारे पास जो लैंड है आज 80,000 की है, तो अब हम अपनी पुरानी वैल्यू पता करने जाएंगे। कहां पर जाएंगे पुरानी वैल्यू पता करने, बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट के अंदर देखो लैंड कितने की दे रखी है, जल्दी से देखो फटाफट। बच्चे बैलेंस शीट के अंदर लैंड पहले नंबर पे दी है, देखो 50,000 की। 50,000 वाली मेरी लैंड आज कितने की हो गई, 80,000 की हो गई। तो मेरी यहाँ पे लैंड की वैल्यू बढ़ गई। जब भी ऐसे बढ़ती है तो फायदा, तो ये हमारा बेनिफिट है। सही है बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आगे पॉइंट बोला बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना, तो ये लॉस है। सही है, आगे सुनना। क्रेडिटर 6,000 के वन नॉट लाइक टू बी क्लेम। बच्चे क्रेडिटर जो है 6,000 रुपए के क्लेम नहीं करेंगे। बच्चे जब क्रेडिटर पैसा नहीं मांगेंगे तो ये भी हमारे लिए फायदा। सही है, तो एक तरह से ये क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं। क्रेडिटर कम होना हमारे लिए फायदा। आगे प्रिपेयर करना, इस बार हमें क्या क्या बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनानी है। बच्चे सबसे पहले एक काम करते हैं, इन तीनों अकाउंट को बनाने से पहले एक सॉल्यूशन स्टार्ट करो। बच्चे ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो निकालो। सैक्रिफाइस हो गेनिंग। बच्चे सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है, जल्दी फास्ट फास्ट। ओल्ड माइनस ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बच्चे ए का सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे तो ए का ओल्ड रेशो कितना 3/6 और न्यू रेशो कितना 1/3। यदि आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है तो एक तरीका बताता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 18, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 3/18। सही है, ये भी तरीका हमेशा सक्सेस होगा। बी का ओल्ड रेशो कितना 2/6 और बी का न्यू रेशो कितना 1/3। बहुत बच्चों पे एलसीएम लेना नहीं आता तो कोई नहीं, 6 की मल्टीप्लाई 3 से 18, 3 की मल्टीप्लाई 6 और 6 1 जा 6, तो 0/18। तो बच्चे ये तो गेन भी नहीं कर रहा, सैक्रिफाइस भी नहीं कर रहा। अच्छा, सी की बात करें, सी का ओल्ड रेशो कितना 1/6 और न्यू रेशो कितना उसका 1/3। बच्चे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, 3 और इसकी मल्टीप्लाई क्रॉसिंग में जाएगा तो 6, तो -3/18। तो बच्चे हमने गेन और सैक्रिफाइस निकाल लिया। अब एक एंट्री बना लेते हैं। एंट्री कौन सी बनी है, एडजस्टमेंट एंट्री, जिसका नाम क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बच्चे गेनिंग पार्टनर कौन है, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और एज क्या हो जाएगा, क्रेडिट, एज कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात, यानी बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल दे रखी है 1,50,000 की, उसमें सी का हिस्सा कितना 3/18, 3/18 निकाल दो। तो बच्चे सॉल्व करके 1,50,000 में सी का हिस्सा था 3/18, तो यह है 25,000, 25,000 से ये एंट्री बन जाएगी। समझ में आया, ये काम कर लिया। अब हम तीनों अकाउंट बनाते हैं। चलो बच्चे मैं तीनों अकाउंट बना रहा हूं, जल्दी से ध्यान से देखना। मुझे कौन कौन से अकाउंट बनाने तीनों, एक तो बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट,
अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। दूसरा कौन सा बनेगा जल्दी से बताओ? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर कैपिटल की बात करें तो पार्टनर थे 3। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। जब भी आप ये 3 अकाउंट बनाओगे तो आगे भी आपको यही 3 अकाउंट पर फोकस करना, तो ध्यान रखना इन तीनों अकाउंट्स को कंबाइन बनाना, एक साथ लेकर चलना। तो बच्चे स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन 26। पार्टनर कौन कौन थे इस बार? पार्टनर थे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल कॉपी कर दो, सबसे पहला काम। बाय बैलेंस बी डी, बैलेंस कितना दिया? ए की कैपिटल दी है 1 लाख, बी की कैपिटल दी है 50 और सी की कैपिटल है 25,000। इसके बाद बैलेंस शीट के अंदर जो भी डाटा वो बांट दो। जैसे दे रखा जनरल रिजर्व, बच्चे जनरल रिजर्व इधर है, बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व इधर है, इधर आएगा, जनरल रिजर्व इधर बढ़ जाएगा। पार्ट में बांटेंगे जनरल रिजर्व को। रेशो क्या होता है? हमेशा 3:2, हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ता है। बच्चे 30,000 को जब मैं बांटूंगा 15,000, 10,000 और 5,000, ये जनरल रिजर्व क्यों बांटा है? बैलेंस शीट के अंदर कोई भी प्रॉफिट है तो वो इधर आएगा, लॉस होता तो वो इधर आता, क्योंकि एसेट साइड में होता लॉस। जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता तो वो इधर आता, गुडविल होती इधर आती। फिलहाल यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब एक काम करो, ये वाली एंट्री बना लो फटाफट। सी किधर बैठा है? डेबिट। सी में 25,000 रुपए डेबिट में लिख दो। नाम क्या आएगा? एस कैपिटल। और एक क्रेडिट में बैठा, ए के अकाउंट में 25,000 रुपए मिलेंगे। ए को किससे मिले? सी के अकाउंट से। ये भी हो गया। बस अब क्या रह गए? अब हमारे वो पॉइंट रह गए। बच्चे पॉइंट पढ़ लेते हैं फटाफट। चलो पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट तो हो गया। सेकंड की बात करते हैं। बच्चे हमारी लैंड की वैल्यू 30,000 से बढ़ गई थी, तो यहाँ लिखो लैंड कितने की दिखेंगे? 30,000 से बढ़ गई। बच्चे यहाँ पे हम कितनी वैल्यू दिखाएंगे? 30,000 से जो बढ़ गई। और हमारी जो बैलेंस शीट बननी है इसमें हमारी नई वैल्यू शो की जाएगी, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में मना नहीं है। बच्चे लैंड कितने की आएगी? नई वैल्यू कितनी होगी? 80,000। बच्चे समझ में आ गया पॉइंट या नहीं? इसके बाद मशीनरी पे वो बिल्डिंग पे डेप्ट लगाना 6% से। बच्चे बिल्डिंग पे हमें क्या लगाना? डेप्ट। पहले बिल्डिंग की वैल्यू पता लगाओ कितने की है। बिल्डिंग है 50,000। बच्चे बिल्डिंग हमारी एसेट्स होती है और बिल्डिंग पे डेप्ट लगाना। एसेट्स कितने की दे रखी है? 30,000 रुपए, नहीं 50,000। बच्चे बिल्डिंग दे रखी है 50,000, इसका 6% डेप्ट लगाओ, तो 6% जब डेप्ट आएंगे तो 3,000 रुपए आएगा। सही है। और जब हम बिल्डिंग यहाँ पे दिखाएंगे तो 50,000 की थी, डेप्ट घटा के दिखाएंगे। जो 11th में करते थे वही काम चल रहा है। बच्चे देखो 44,000 रुपीज, 47,000 आएगा। सही है। बच्चे बिल्डिंग पे डेप्ट लगाना तो लगा दिए, 2 काम हो गए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर आओ। क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं, तो बच्चे जब जब क्रेडिटर हमारे कम होते हैं ये भी हमारे लिए फायदा। हमारे क्रेडिटर 6,000 से रिड्यूस हो गए थे, तो जब हम यहाँ पे क्रेडिटर दिखाएंगे, क्रेडिटर हमें देखो बुक्स में कितने के दे रखे हैं? बच्चे क्रेडिटर हमें बुक्स में दे रखे हैं 50,000 के। 50,000 के क्रेडिटर्स में से रिटर्न बैक करते हैं। जब भी क्रेडिटर कम होते हैं तो रिटर्न बैक, तो 6,000 के क्रेडिटर कम हो गए, तो 44 के रह गए। समझ में आई बात? तो बच्चे यहाँ पे हमारा सवाल ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो पहले इसे क्लोज कर दो। इधर का टोटल 36, पहले नंबर पे इसे क्लोज करेंगे, दूसरे पेज से तीसरे पे बैलेंस शीट। बच्चे इधर का टोटल ज्यादा था, वो टोटल इधर जाएगा 36,000। 36 में से 3 गए तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना है? 33,000। तो इसे हम पार्टनर में बांट देंगे, ए बी सी, इनका ओल्ड रेशो में बढ़ेगा। सही है। बच्चे 33,000 को बांट देंगे, तो बच्चे कितना आएगा इसका? इसका आएगा 5500, इसका आएगा 11,000 और इसका 3 गुना 16,500। समझ में आया? ये जो प्रॉफिट हमने क्यों बांटा इस बार? क्योंकि न्यू वैल्यू को मना नहीं कर। बच्चे क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं बोला कि नई वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसलिए तो जो चेंजेस है वो भी कंसीडर किया जाएगा। ये जो प्रॉफिट है ये पार्ट में जब बटेगा तो वो इधर आ जाएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस अकाउंट से उठाते उसका नाम। 16,500 तो इसे मिल गए, 11,000 इसे मिल गए, 5500 इसे प्रॉफिट मिला है।
तो अभी इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। बच्चे इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, देखो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट। 1,40,000 तो ये हो गया 50। बच्चे 156,500 तो ये आ गया। इसका कितना आएगा 50 60 70 71 71,000 ये आ गया। और ये कितना 30 35,500 ये आ गया। ये टोटल आ जाएगा 156,500, इसका टोटल 71,000, इसका टोटल 35,500। तो बच्चे यहाँ पे टू बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस इसमें तो ये आ जाएगा 1,56,500, क्योंकि कुछ घटाने को नहीं है। 71 में से भी कुछ घटाने को नहीं है, तो ये आ जाएगा 35,500 में से 25,000 घटा दो। 35,500 10,500 आएगा वैसे तो बच्चे 10,500 आएगा। सही है। तो ये हमारी नई कैपिटल है भाई। बैलेंस शीट में नई कैपिटल दिखाएंगे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। बच्चे ए की कैपिटल आई है 156,500, 71,000 और 10,500। तीनों की कैपिटल का कंबाइन कर देंगे भाग। बच्चे इन तीनों की मिलाकर कैपिटल ये आ जाएगी। अब बच्चे बैलेंस शीट के अंदर जो डाटा है वो वैसे ही कॉपी कर दो। जैसे इधर दे रखा बिल्स पेबल, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बीपी। बच्चे बीपी कितने का दे रखा 20,000 का। जनरल रिजर्व इस बार इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने पार्ट में बांट दिया। तो बच्चे इधर जो इतनी एसेट है सारी कॉपी कर दो। जैसा हमें प्लांट दे रखा है, बच्चे प्लांट हमें कितने का दे रखा बताओगे आप। प्लांट दे रखा है 1,00,000 का। इसके बाद प्लांट के बाद क्या दे रखा है, स्टॉक दे रखा है। स्टॉक कितने का दे रखा है 40,000 रुपए का दे रखा है। इसके बाद डेप्टर दे रखे हैं, डेप्टर कितने के दे रखे हैं 30,000 के। और बैंक दे रखा है कितने का 5,000 का। बच्चे इसके बाद हम इसे टोटल कर देंगे, ये हमारा टैली हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी 26 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बच्चे जो क्वेश्चन आपके 1-2 रह गए वो आप खुद भी सॉल्व करिए। सही है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।